नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी बिहार में एक चर्चित मुद्दा रहा है कि हमारा जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी जी, क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्या कहता है नियम कानून, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी हम जानेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसे क्या पावर है। ठीक है, तो उसके लेजिस्लेचर पावर के बारे में हम जानेंगे कि राज्य विधानमंडल में जो हमारे स्पीकर है, चेयर है, उनके क्या पावर है और क्या नियम संबद्ध कहता है। ठीक है, देखिए, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, हम जानते हैं कि विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल जो है, भाग 6 पार्ट 6 में है, पार्ट 6 में वर्णित है। आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक वर्णित इसका वर्णन है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 168 में आपका चर्चा है स्टेट लेजिस्लेचर के गठन के बारे में, कि उसका जो गठन है कैसे होगा, वो आर्टिकल 168 में है। आर्टिकल 169 में है राज्य का जो विधान परिषद है, जो स्टेट काउंसिल है, जो अपर लेयर है, अपर लेयर जो है उसकी चर्चा है। लोअर लेयर की जो गठन की चर्चा है, राज्यों की विधायिका का गठन का चर्चा 168 में। 169 में जो है राज्य विधान परिषद का गठन है। ठीक है, फिर उसके बाद 170 में है विधानसभाओं का गठन है, विधान सभाओं का गठन है, विधानसभाओं का गठन है 170 में। 171 में जो है विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद का गठन 171 में है। ठीक है, 168 में जो है आपको इसके बारे में चर्चा की गई है कि राज्यों में विधायिका का गठन होगा। 169 में चर्चा की गई है राज्य में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन होगा। ठीक है, 170 में विधानसभाओं का गठन है, 170 में विधानसभा का गठन है। 171 में विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद का गठन है 171 में। ठीक है, देखिए क्या कहता है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्षों का विधान परिषद के लिए एक सभापति और उपसभापति होता है। आप जानते हैं कि स्टेट में जो 2 लेयर होते हैं, एक तरफ हमारे अध्यक्ष होते हैं, एक तरफ उपाध्यक्ष होते हैं। उसी तरह से विधान परिषद जो अपर लेयर है उसमें भी हमारे सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। ठीक है, विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है कि वो जब एब्सेंट होंगे तो उनकी जगह उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका चर्चा उसके जो पैनल है उसमें जारी होता है। ठीक है, विधानसभा सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। सामान्यतः जो जनरली माना जाता है कि जो विधानसभा कार्यकाल है उस समय तक अध्यक्ष का पद होगा। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त कर सकता है। ठीक है, अभी जो बिहार में मामला चल रहा है उसी में से एक मामला इसमें भी अभी हम लोग देखने को मिलेगा। पहला है कि यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए और उनका जो मेंबरशिप है, विधानसभा की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाए तो वो अपने पद से हट जाएंगे। दूसरा है कि यदि वो उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे, वो उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे तो उसमें क्या होगा कि वो हट जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे है यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाना, इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। तो आप न्यूज़ में अभी सुने होंगे वर्तमान में कि अभी जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, तो मीडिया वालों ने अवध बिहारी चौधरी जो अभी स्पीकर थे आरजेडी के पिछले गवर्नमेंट के, तो वो अपना इस्तीफा दिए नहीं है। सामान्यतः उन्हें दे देना चाहिए था परंपरा के तौर पे, लेकिन जो भी है समीकरण, तो ये अभी न्यूज़ में आया हुआ है चर्चा टॉपिक। तो उनका ये कहना है कि हमने इस्तीफा अपने मन से दिया नहीं। यदि उनकी सदस्यता समाप्त हुई नहीं है और वो त्यागपत्र दिए नहीं है तो बचा तीसरा कंडीशन हटाने का। तीसरा कंडीशन उसी कंडीशन में हटेंगे कि कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन पूर्व, अगर 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, ठीक है, फ्लोर टेस्ट से
पहले हमारे स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो मीडिया से जो उन्होंने बात की और बोला है कि हमें 14 दिन पूर्व सूचना मिली ही नहीं है। 14 दिन पूर्व सूचना मिलने का मतलब क्या है कि उनको कम से कम 30 जनवरी के आसपास जो है 30 जनवरी को इसकी सूचना मिल जानी चाहिए थी। 30 जनवरी को कि आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम अभी अगर हमें 12 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानकारी मिलेगी तो इसके आगे 14 दिन हम भी और हैं। खैर ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन इससे चर्चित ये मुद्दा न्यूज़ में आया था तो हम सोचे कि इस पर बात करना ज़रूरी है। आगे देखिए, थोड़ा सा हम उनके क्या पावर है वो देख लेते हैं। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य होते हैं। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। एवं उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि इस संबंध में उसकी शक्तियाँ अंतिम है। ठीक है, जो भी विधानमंडल में सेशन होता है, जो भी सत्र होते हैं, उनकी कार्यवाही का सुनिश्चित करना, शिष्टाचार बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस संबंध में उसकी शक्तियाँ अंतिम है। ठीक है, आगे देखिए। वह प्रक्रिया सेकंड नंबर में उनके जो कार्य शक्ति के बारे में वर्णन है सेकंड नंबर पे है कि वह प्रक्रिया भारत के संविधान का, सभा के नियमों, कार्य संचालन की कार्यवाही, विधानसभा में इसकी पूर्व परंपरा, जो भी उसकी परंपरा चल रहा है, जो कि संविधान भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग सभा के जो नियम है, जो कार्य संचालन की कार्यवाही है, के उपबंधों का अंतिम व्याय करता है, यानी कि लास्ट डिसीजन, लास्ट व्याख्या करता, लास्ट उनके जो डिसीजन होंगे वो होंगे। तीसरा है कोरम की अनुपस्थिति में वो विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। आगे कह रहा है कि प्रथम मामले में वो मत नहीं देता, कोई भी वोटिंग होती है आपके विधानमंडल में, तो प्रथम मामले में वो मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वो निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान करता है। जो सदन के यानी कि जो उस समय सत्ता में होते हैं उनको मेन सदन का नेता कहा जाता है, उस पर वो अनुमति, गुप्त बैठक के लिए अनुमति दे सकते हैं। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी मनी बिल, आप जानते हैं फाइनेंस बिल अलग है, मनी बिल अलग है, तो मनी बिल जो होता है उस पर निर्णय इनका होता है। और आप जानते हैं कि मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति पर जब जाता है तो वो पुनर्विचार के लिए उसे लौटा नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखिए। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, उनके कुछ पावर हैं, आप एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, वो है कि कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने व व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है। ठीक है, फिर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सभा नियम का जो संचालन की कार्यवाही है, विधानसभा में इसकी जो पूर्व परंपरा है। ठीक है, कोरम की अनुपस्थिति में वो बैठक निलंबित कर सकता है या स्थगित कर सकता है। मामले पे वो मत नहीं देता है, पहले भी मामले पे, लेकिन निर्णायक मत वो दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक बुलाता है। ये सब तमाम बातें हैं। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा है। और अब जानते हैं कि आर्टिकल 168 में राज्य की विधायिका का गठन है। आर्टिकल 168 में, आर्टिकल 169 में जो है विधान परिषद जो अपर लेयर है उसका गठन या उन्मूलन, यानी कि उसको समाप्त करना या फिर सृजित करना। 170 में आप जानते हैं विधानसभाओं का गठन है, 170 में। ठीक है, फिर है 171 में विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद जो अपर लेयर होता है, स्टेट काउंसिल। ठीक है, 172 में विधायिका का कार्यकाल है, इसका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो है 173 में राज्य विधायिका की सदस्य के लिए योग्यता है,
उसके क्या क्वालिफ़िकेशन होंगे। क्वालिफ़िकेशन है 173 में, ठीक है। फिर है 174 में राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान व उनका भंग होना, यानी कि जो सत्र का बुलावा होता है, सत्र का बुलावा 174 में सत्र का बुलावा है। फिर है 175 में राज्य का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार है। राज्यपाल का सदन 175 में जो है राज्यपाल का सदन अथवा जो गवर्नर होते हैं उनका, जो आप जानते हैं कोई भी सेशन शुरू होता है उसके पहले राज्यपाल जो है गवर्नर होते हैं वो भाषण देते हैं, संबोधन देते हैं, ठीक है, संबोधन देते हैं। फिर है 176 में राज्यपाल का विशेष संबोधन है। 176 में जो है विशेष संबोधन है, विशेष, ठीक है, 76 में विशेष संबोधन है राज्यपाल का। 177 में सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता का, ठीक है, महाधिवक्ता का अधिकार है सदनों से संबंधित, ठीक है। तो आज की जानकारी को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।